अब तक हम क्या क्या सीख चुके हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम डिस्कस कर लिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट हमें पता है, ठीक है। तो अगला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको अगला हेडिंग है वो क्या है? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और इसके बाद और भी डेरिवेशन है जो करते जाएंगे। तो देखो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। इसको जरा देखते हैं। तो क्या हमारा है ये हेडिंग? ये है रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन निकालना है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे लिख देते हैं हम लोग? वीडी से, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन, ठीक। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? चलो देखते हैं एक पॉइंट करके। तो पहले तो ये देखो, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इस कंडक्टर में क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ इसमें क्या होंगे? इसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे, ठीक है ना। ये तो कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आपको लग रहा है आपको ये बिल्कुल चीज़ें याद भी हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। यानी जहाँ जहाँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव आयंस भी होगा। अब हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ पे मोशन करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, इस तरह से चलते रहते हैं। और यहाँ पे क्या हमने देखा कि नेट फ्लो कैसा है? नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैसा है? जीरो है, इसलिए करंट भी कैसी हो गई? जीरो। ये तो हमने काफी पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे काम और कर सकते हो कि इसकी थर्मल वेलोसिटी, यानी इसकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है ना, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ये हम निकाल सकते हैं। और वो क्या है? वो जीरो होगा। हमने देखा भी था कैसे इसको निकालेंगे। तो आप जरा देखो, आपने बताया भी, डिस्कस भी हमने किया था कि U1 प्लस U2 प्लस U3 सबको सम कर लो ना, n नंबर ऑफ चार्ज को सेम कर लो, सबको सम करके और n से डिवाइड कर दो तो ये क्या आएगा? जीरो, ठीक है। इसका यूज करेंगे आप आगे, इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या है? ये जीरो है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फाइनली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं, इनके चलने से कोई करंट नहीं मिल रही है, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जीरो कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई कि इस कंडक्टर को क्या करेंगे? इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप में देखते हैं, इस कंडक्टर को क्या करेंगे? बैटरी से जोड़ते हैं। और बैटरी से जोड़ने के बाद हम ये पाएंगे इसमें करंट फ्लो करेगी। और करंट कैसे फ्लो करेगी? तो वो इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलेंगे। तो जरा देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। इसको हमने यहाँ एक बैटरी से इसको जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने के बाद देखो हमने क्या किया, इसको बैटरी से इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या पाएंगे हम? फिर से देखिए, ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें ये पॉजिटिव आयंस भी हो जाएंगे। ये तो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें हमारे पॉजिटिव आयंस भी हो जाएंगे। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जब ये बैटरी से या इसको सेल से जोड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे, टकराएंगे, ऐसे टकराएंगे। इनका नेचर क्या होगा? क्योंकि जैसे ही आप लगाओगे ना, सेल को लगाओगे, तो ये आपके पास यहाँ एक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट में चलना शुरू करेंगे, चलेंगे तो ये, लेकिन यहाँ ऐसे देखो टकराते जाएंगे, एनर्जी का लॉस करते जाएंगे। नेचर क्या है? नेचर हमारा इधर आने के लिए है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे और फाइनली इस वेलोसिटी का नाम क्या होगा? दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आएंगे। इस तरह से कंडक्टर में हमारी करंट मिलेगी कहाँ? इस इलेक्ट्रॉनों के चलने के अपोजिट में। तो ये हमारी करंट तो मिल गई, और कहाँ मिल गई? किधर जा रही है? तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट में हमको ये करंट मिल गई। अब हमें करना क्या है? हमको तो रिलेशन निकालना है। पहले देखो रिलेशन निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में। ये रिलेशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो जरा यहां देखो, किसी एक इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? तो जरा याद कीजिए, ये आपने डिस्कस किया, पढ़ा है कि जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज पे फोर्स लगता है, और F = Q × E, ठीक है। इस तरह से इस पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा? तो F = E × E, जहां ये चार्ज हो गया और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो क्या कह रहा है कि न्यूटन्स के हिसाब से भाई क्या होगा? F = ma हो गया, जहां m क्या है? m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और ये क्या है, ए इज द एक्सेलरेशन। भाई इस पे फोर्स लगेगा और ये चल रहे हैं, तो इस तरह से F इज इक्वल टू ma हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 2 को जरा मिला इक्वेट कर दो भाई। ये हो गया ma इज इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू ई हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास जरा देखो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू E अपॉन m इंटू कैपिटल E। कैपिटल E क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और याद करो आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई एल या V बाई डी, ठीक है। जहां L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर और V इज द पोटेंशियल, ठीक है ना। जहां पे क्या हो गया, V इज द पोटेंशियल, किसका, ये टर्मिनल का पोटेंशियल हो गया, और L क्या हो गया, ये लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। तो ये रिलेशन याद करो, E इज इक्वल टू V बाई एल। इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन m, और ये E क्या है, V बाई एल, तो ये हो गया V बाई एल। ये क्या निकल गया, ये तो हमारा एक्सेलरेशन निकल गया कि इस पे किसी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है। चलो भाई, तो एक्सेलरेशन तो निकाल के हमने निकाल ही लिया। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकलती है, तो भाई ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं ना, इनकी सारी वेलोसिटी को क्या कर दो, सारी वेलोसिटी का एवरेज कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, वी विल गेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचो कि पहला इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी क्या थी, u1 थी, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी कितनी जा रही है, v1 हो जा रही है, ड्यू टू एक्सेलरेशन a इन टाइम ड्यूरेशन टाउ1 ड्यूरेशन में इसकी वेलोसिटी क्या u1 से v1 हो जा रही है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन का मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, इस फॉर्मूले की मदद से पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालोगे, v1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ1। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ2। तीसरी के लिए v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a टाउ3। ऐसे n नंबर के लिए लिखोगे आप vn इज इक्वल टू un प्लस a टाउ n, ठीक है। ये जो वेलोसिटी आ रही है ना, ये जो वेलोसिटी आ रही है, इसी वेलोसिटी का क्या कर लो, इसका एवरेज कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn, और इसका क्या कर लो, इसका एवरेज कर लो, ठीक है। इनका क्या कर लेते हैं, इनका एवरेज कर लेते हैं। तो सारी वैल्यूज का एवरेज कर लो, ये इक्वेशन पे पुट करके देखते हैं कितना आएगा। तो अगेन vd इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, v1 की जगह वैल्यू पुट करोगे तो हमारा होगा u1 प्लस a टाउ1 प्लस u2 प्लस a टाउ2, ठीक है। ऐसे आप लिखोगे un प्लस a टाउ n डिवाइड बाई n। अब इसमें आप u को अलग कर लो, a टाउ को अलग कर लो, तो इसको देखो लिख रहे हैं डायरेक्ट, कैसे लिखेंगे, vd इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस un डिवाइड बाई n कर दो आप। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ a को कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डॉट 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 टाउ n अपॉन n। देख लो भाई ये क्या हो गया है, ये वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी तुम निकाल चुकी है, वेलोसिटी हमारी कितनी है, ये तो जीरो है। देखो ये क्या है, थर्मल वेलोसिटी कैसी हो गई, जीरो हो गई। अब इसको जीरो, और ये क्या बचा a, और ये क्या होगा, ये पूरी वैल्यू आपकी टाउ हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो गई, ये सम हो गया ना सारे रिलेशन टाइम का, आपने एवरेज कर लिया तो ये क्या हो गया, दैट इज टाउ। तो आपके पास रिलेशन क्या निकल कर के आ गया, vd इज इक्वल टू a टाउ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, vd इज इक्वल टू a टाउ, ठीक है। तो ये रिलेशन निकल गया किसके बीच में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में आपका रिलेशन आ गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, तो आप चाहो तो इस वैल्यू को वहां पुट कर दो, तो एक नया रिलेशन आपको फिर से मिल जाएगा। ये क्या कह रहा है भाई, तो ये कह रहा है कि vd इज इक्वल टू a टाउ, a की वैल्यू कितनी है, e अपॉन m, सॉरी v, ये देखो e अपॉन m इंटू v बाई एल, तो आप लिख सकते हो e अपॉन m
इंटू वी बाई एल इंटू टाउ। तो एक रिलेशन हमारे पास और भी आ गया, किसके बीच में? ये रिलेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये रिलेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में आ गया। तो ये बड़ा सिंपल सा रिलेशन था और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया कि कैसे हम लोग रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे, किसके बीच में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में। अब इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे और भी रिलेशन हैं उनको भी डिस्कस करते हैं हम। अब हम अगले रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो क्या कह रहा है? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। सो वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इसके पहले हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकाला था। अब बात करते हैं कि कैसे हम रिलेशन निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन कैसे है। तो एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास एक कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है ना, इस कंडक्टर में हमने क्या किया? इस कंडक्टर को हमने बैटरी से जोड़ दिया। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ये आ गया कि जैसे आप बैटरी से जोड़ेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट मिलेगी। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये फाइनली किस वेलोसिटी से चलेंगे? तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलेंगे। ये तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या चलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से चलेंगे। वो अलग चीज है कि ये आपस में टकराते हुए जाएंगे, तो वो सारी फाइनली हमारे पास इनके पास जो वेलोसिटी मिल गई वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वो क्या है? वीडी। ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है? तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी, करंट हमारी आपकी ऐसे इस डायरेक्शन में आएगी। करंट कहां जाएगी? करंट हमें इस अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिलेगी, इलेक्ट्रॉनों के चलने के अपोजिट। अब आप देखो क्या हो रहा है, आपने यहां पे बैटरी का ये वोल्टेज हो गया प्लस माइनस। ठीक है ना। अब आप कंसीडर कर लो कि ये जो कंडक्टर है इसका लेंथ कितना है? L है। L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। आपको क्या कंसीडर करना है? स्मॉल n। व्हाट इज स्मॉल n? तो ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें क्या कर रहे हैं? व्हाट इज A? तो A क्या है? दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A क्या है? ये एरिया हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। और ये L क्या हो गया? L इज द लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। चलो भाई, ये तो हमें मिल गया। और एक चीज और मिल गई है, वो है VD। व्हाट इज VD? VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना, ये तो ये डाटा पता है। अब हम बात करते हैं कि इस कंडक्टर में हमको करंट कितनी मिलेगी। इस कंडक्टर में हमें करंट कितनी मिलेगी? तो जरा यहां देखो, पहले तो ये समझो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है किस वेलोसिटी चल रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी चल रहे हैं। और कितनी है? VD है। और ये डिस्टेंस कितनी है? L है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों को अगर ये सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन कहां से यहां तक जाते हैं, इनको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। जो डिस्टेंस कितनी है यहां तक है आपकी, हो गई डिस्टेंस L है। और वेलोसिटी कितनी है? VD। ठीक है ना, डिस्टेंस कितनी हो गई? L हो गई, वेलोसिटी कितनी हो गई? VD। तो ये हो गया यहां से यहां जाने का टाइम। अब बात आती है कि इसमें करंट कितनी मिलेगी। तो I इज इक्वल टू व्हाट? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। देख लो, I इज इक्वल टू कितना हो गया? Q अपॉन T। ठीक है, यानी अगर T टाइम में Q अमाउंट ऑफ चार्ज मूव कर रहे हैं तो करंट I इज इक्वल टू Q बाई T हो गई। अब Q निकाल लो। Q क्या है? Q इज द टोटल चार्ज। और Q का फॉर्मूला क्या हो गया? Ne हो गया। यहां तो डिफरेंस देख लेना, स्मॉल n क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। और ये कैपिटल N क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो गए। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टोटल चार्ज हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या हो गया? Ne। अब ये n निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये n कैसे निकलेगा? तो कहता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है? n। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है? n। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? यानी हो गया वॉल्यूम इनटू क्या? स्मॉल n।
और वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है A इंटू एल, ये हमारा वॉल्यूम हो गया, और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, तो ये हो गया कैपिटल N। इस तरह से हमारे पास चार्ज कितना हो जाएगा Q, तो Q इज इक्वल टू देखो N ही हो गया, तो ये हो गया आपका A इंटू एल इंटू एन इंटू ई, ये हो गया टोटल चार्ज। अब वापस आ जाओ, क्या निकालना है हमको, वापस आइए, करंट निकालना है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। Q की वैल्यू कितनी है, तो Q की वैल्यू हमने निकाल लिया है, A इंटू एल इंटू एन इंटू ई, ये हो गया Q। टाइम कितना है, तो टाइम हमारा देखो क्या है, L अपॉन वी डी है, L से L कैंसिल कर दो, ये क्या हो गया, एन ई ए वी डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से 100% इसके चांसेस रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, एन ई ए वी डी। ठीक है, तो ये रिलेशन निकल गया इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। ठीक है ना, ये रिलेशन हमको यही फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन हो गया I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। दोबारा देख लो फटाफट, रिलेशन स्टेब्लिश करना था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। हमने क्या कंसिडर किया, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी L है, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, कौन सी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। हमने क्या कंसिडर किया कि स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया, Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब हमने कंसिडर किया कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो गई L, और वेलोसिटी हो गई Vd, दैट इज Vd। सो करंट कितना मिलेगा, करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, और Q कितना है, तो Q इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू एन ई हो गया। कैपिटल N क्या है, ये कैपिटल Q टोटल चार्ज हो गया, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, तो एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, तो वॉल्यूम इंटू n कर दोगे, वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू लेंथ, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। सो टोटल Q इज इक्वल टू ए एल एन इंटू स्मॉल ई, ये हो गया टोटल चार्ज। सो करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो I इज इक्वल टू Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी। सो Q की वैल्यू ए एल एन ई अपॉन टी की वैल्यू क्या है, L बाई वी डी हो गया, L से L कैंसिल कर दो, सो I इज इक्वल टू एन ई ए वी टी। ये फाइनली हमारे पास रिलेशन आ गया किसमें, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में आ गया। अब हम एक रिलेशन और छोटा सा है उसको भी देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, करंट एंड J, I और J के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन। बहुत ही आसान है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है। अभी हमने क्या देखा, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। ये क्वेश्चन नंबर 1 कर दो। करंट डेंसिटी J क्या होता है, J इज इक्वल टू I अपॉन ए। ठीक है ना, तो देख लो हमारे पास I की वैल्यू तो पता ही है, I की वैल्यू क्या है, तो I की वैल्यू है एन ई ए वी डी डिवाइड बाई ए से ये कैंसिल कर दो। सो J इज इक्वल टू क्या हो गया, J इज इक्वल टू एन ई वी डी। देखो ये रिलेशन तो हमारा एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके एग्जाम में पूछता है कि इसको आप बोर्ड के फॉर्म, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखो। बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि इसको आप वेक्टर के फॉर्म में इसको डिनोट करो, क्योंकि आप J को वेक्टर तो ही है, यहाँ पे वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में रख ही सकते हो। तो एक चीज जरा फिर से रिकॉल कर लो कि कैसे आपका कहता है, ये कह रहा है कि भाई आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है जिधर फ्लो करेगा उधर ही तो हमारा करंट डेंसिटी होगा। अगर करंट हमारा इधर जा रहा है तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन में कैसा होगा, इसी डायरेक्शन में ही तो होगा। तो J का डायरेक्शन इधर होगा, और जिधर करंट जाती है इलेक्ट्रॉन का मोशन जस्ट उसके अपोजिट होता है। तो J और Vd कैसे होंगे, जस्ट अपोजिट हो गए, तो वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाएगा वेक्टर J इज इक्वल टू एन ई वी डी वेक्टर विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब हो गया कि J और ये करंट डेंसिटी और ये Vd है, दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया करंट एंड करंट डेंसिटी के बीच में ये रिलेशन होगा। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे रिलेशन देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस डेरिवेशन में, आगे जो चल करके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या आप सीधे ओम्स लॉ की बात
करेंगे हम लोग और ढेर सारे रिलेशन जो उसको अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।